रिया चक्रवर्ती को मिलने वाली है इस तरह की खबर सोशल मीडिया पर गूंज रही है। 20 साल की सजा या फिर कहा जाए तो उम्र कैद। क्यों आखिर उम्र कैद की बात हो रही है ये आपको बता दें। दरअसल रिया चक्रवर्ती ने ड्रग सुशांत सिंह राजपूत को दिया और उनके बीमार होने के बावजूद ड्रग को बढ़ावा दिया। सुशांत को और भी ज्यादा ड्रग लेने पर मजबूर किया और उन्हें सपोर्ट करती रही रिया। सच्चाई लोगों तक लाने की बजाय छुपाती रही वो सुशांत सिंह राजपूत के ड्रग एडिक्ट होने के बाद। किसी से ये बात उन्होंने नहीं बताई। सुशांत की मेंटल इलनेस के बारे में उन्होंने किसी से बात नहीं की। इसी बारे में रिया चक्रवर्ती को सुशांत के स्थिति के पीछे का जिम्मेदार माना जा रहा है कुछ परसेंट तक, लेकिन हाईकोर्ट में इसे साबित करने के लिए सीबीआई को चाहिए पुख्ता सबूत कि रिया ने न सिर्फ कंज्यूम किया बल्कि बतौर एक प्रोक्योर के तौर पर प्रोक्योर किया करती थी। वो ड्रग प्रोक्योर करने में उनका हाथ था, ड्रग सप्लाई किया करती थी वो, पेडलर्स के साथ उनका संपर्क था। रिया और उनके भाई शावी को लेकर तमाम अपडेट सामने आए हैं जिस पर हम बात करेंगे। नमस्कार, देख रहे हैं आप नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं आपकी होस्ट तृप्ति लेकर आई हूं ये खास प्रोग्राम आप सभी के बीच। बॉलीवुड अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती भाई खला जेल में कैद है, लेकिन उन्हें उम्र कैद भी मिल सकती है। 20 साल या 10 साल की सजा भी हो सकती है, क्योंकि भारी मात्रा में जो सबूत मिला है सीबीआई को, एनसीबी की टीम को, इससे काफी ज्यादा हड़कंप मचा है। तो इस बारे में हम बात करेंगे, पूरी डिटेल देंगे आपको। आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। 20 साल की सजा रिया चक्रवर्ती को मिलने वाली है। ये खबर इस वक्त लोगों के जहन में तमाम सवाल खड़े कर रही है, क्योंकि 20 लाख से भी ज़्यादा ट्वीट सुशांत सिंह राजपूत के लिए रिवॉल्यूशन फॉर एसएसआर के नाम से अभियान चलाकर शेयर किया गया है ट्विटर पर, और इस हैशटैग रिवॉल्यूशन फॉर एसएसआर को किया गया है वायरल, जिसकी वजह से माइक्रो ब्लॉगिंग साइट तक क्रैश हो गई है। सुशांत की बहन श्वेता ने इस पर कहा कि यही है सही मायनों से सच्ची क्रांति। आपको बता दें क्यों आखिर ये कहा जा रहा है, इसके पीछे कारण ये है क्योंकि सुशांत मामले में रिया आधी रात सुशांत से उनके निधन वाली रात मिली। ये खबर सामने आने के बाद सुशांत मामले में रिया चक्रवर्ती फंसे ना फंसे, एक मामले में रिया को 20 साल की सज़ा ज़रूर मिलेगी कहा जा रहा है, क्योंकि 1.5 किलो का नारकोटिक सब्सटेंस बरामद किया गया है और रिया को अब ना सिर्फ कंज्यूमर के तौर पर बल्कि ड्रग प्रोक्योरर के तौर पर भी देखा जा रहा है। जी हाँ, रिया चक्रवर्ती को लेकर आपको बता दें, पहले केस में एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ कोई भी गिरफ्तारी नहीं की थी। ये बड़ी खबर इस वक्त रिया को लेकर आई है और इसके बाद रिया परेशानी में है। इंक्वायरी एफआईआर के तौर पर पहले देखा गया था और चेन जो है एविडेंस के फ़ोन कम्युनिकेशन के थ्रू जो पेडलर्स और ट्रांसफ़र ऑफ मनी के बारे में पता चला, इसके बाद इस पर नया फैसला लिया गया। रिया चक्रवर्ती के साथ 6 और लोग हैं जो कि व्हाट्सएप चैट के ज़रिए सामने आए। ड्रग प्रोक्योरर और इस ड्रग कार्टेल में फंसे हुए व्हाट्सएप चैट के ज़रिए खुलासा हुआ लोगों का, जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इन्वेस्टिगेशन के थ्रू सामने आया। सुशांत के बैंक अकाउंट्स को लेकर इंक्वायरी एफआईआर भी किया गया है, लेकिन 20 लोगों के गिरफ्तारी के बाद, रिया और उनके भाई शावी की गिरफ्तारी के बाद इंक्वायरी एफआईआर जो है रजिस्टर किया गया था, जो कि 20 में 15 नंबर पर आता है। इस पर अगर बात की जाए तो एनसीबी ने इसे कहा अपरूट द ड्रग सिटाडेल इन मुंबई, और बॉलीवुड इंडस्ट्री में इसलिए रिया कनेक्टेड है। सुशांत सिंह राजपूत में कहीं ना कहीं ड्रग को बढ़ावा देकर उन्हें बतौर कंज्यूमर पूरी तरह से नशे का आदी वाले शख्स बनाने में रिया का बड़ा हाथ है, एनसीबी ऑफिसर ने कहा। पहले एफआईआर जो थे वो बेसिस थे चैट के बेस पे किया गया था, इसलिए इसे केस किसी के खिलाफ बनाना मुश्किल था। लेकिन अब इंक्वायरी के थ्रू जो पता चला है उसमें देखा जाए तो सेकेंड एफआईआर की बात की जाए तो फर्स्ट एफआईआर के बेसिस में सेकेंड एफआईआर रजिस्टर किए गए थे,
जिसके बाद एविडेंस फाइंड करना मुश्किल रहा और धीरे धीरे एविडेंस के लिए ही काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करने के बावजूद रिया के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस जो है उसे दर्ज किया गया और कन्वर्सेशंस जो थे उसके माध्यम से नारकोटिक और पास किया गया एनसीबी की टीम के थ्रू रजिस्टर केस। अब पता चल रहा है कि 20 साल की सजा संभवत रिया को अपने भाई शौविक के साथ जेल के अंदर काटनी पड़ सकती है, जहां एक तरफ सुशांत मामले में अगर वो आरोपी पाई जाती है कि सुशांत सिंह राजपूत के निधन में उनके ड्रग के आदी होने का कारण सही माना जा रहा है, तो रिया भी इसमें कहीं ना कहीं उनके इस स्थिति का कारण मानी जाएगी, जिसकी वजह से उम्र कैद भी रिया के लिए हो सकता है। लेकिन आपको बता दें, रिया अपने भाई शौविक और सुशांत के कुक दीपेश सावंत, हाउसकीपर सैमुअल मिरांडा, टैलेंट मैनेजर जया साहा और फॉर्मर मैनेजर श्रुति मोदी के साथ साथ गोवा बेस्ड होटलियर गौरव आर्या के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थी। और इसमें काटल की बात इसलिए हो रही है क्योंकि इनडायरेक्टली इनके बीच काफ़ी चीज़ों की बात होती थी। ऑफिसर्स ने कहा है कि इंफॉर्मेशन जो है एफआईआर में ऐड किए गए, इसके बाद ये पूरी तरह से एक बड़ा एफआईआर बना। शौविक और जो एम्प्लॉय है करण जौहर का पुराना धर्मा प्रोडक्शन का, उसे गिरफ्तार किया गया जो क्षितिज प्रसाद है, जिसे पुलिस वालों ने डंडे से सच्चाई को बोलने के लिए अपने डंडे का इस्तेमाल किया, ये कहना है क्षितिज प्रसाद का। लेकिन नई जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें कॉल डाटा रिकॉर्ड के थ्रू रिया के खिलाफ उस कॉल डाटा रिकॉर्ड को इस्तेमाल किया जाएगा। प्रोक्योरमेंट किया करती थी रिया, इस बात को कोर्ट में साबित किया जाएगा। इसके लिए ही रिया को जेल से बाहर आने की अब तक इजाज़त नहीं मिल पाई है। रिया की गिरफ्तारी के बाद काफ़ी ज़्यादा मुश्किल नहीं था ट्रांसफ़र जो है, मनी ट्रांसफ़र, इन सब के बारे में जानने के लिए क्रेडिट कार्ड के थ्रू सारी चीज़ें पता चल जाती है कि किसके साथ वो कनेक्टेड थी, किसे वो पैसे भेजती थी। पेडलर का भी नाम इसी तरह सामने आया और फिर शौविक और मिरांडा वहीं पर थे, जिसके बाद पेडलर्स को गिरफ्तार किया गया और प्रोक्योरमेंट की सच्चाई धीरे धीरे सामने आ गई। तो इस तरह से बॉलीवुड इंडस्ट्री में जलेबी एक्ट्रेस रिया अपने परिवार वालों में सुशांत सिंह राजपूत को खोने के बाद इस वक्त नई मुसीबत से अगर डील कर रही है, तो इसमें रिया चक्रवर्ती के अपने खुद के सफ़र है जिसे उन्होंने तय किए थे, जिसकी वजह से उनके पिता जो डॉक्टर लेफ्टिनेंट रह चुके हैं इंद्रजीत चक्रवर्ती, इतना ही नहीं रिया की मां संध्या चक्रवर्ती, वो भी लोगों के निशाने में आए। लेकिन 20 साल की सज़ा के बारे में बात की जाए तो इस पर अब तक वो नहीं लगा है, क्योंकि फ़िलहाल रिया चक्रवर्ती जांच पड़ताल का हिस्सा बनी हुई है जो सीबीआई की मदद में काम आ सकती है, ये सीबीआई ने कहा। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट। तो दर्शकों, देखा आपने हमारे इस खास प्रोग्राम में हमने आपको बताया क्यों आखिर रिया चक्रवर्ती है लोगों के निशाने में एक बार फिर से। ड्रग मामले में रिया न सिर्फ आरोपी है बल्कि कुछ हद तक दोषी तो साबित हो ही गई डिजिटल एविडेंस के माध्यम से, और अब फुल प्रूफ एविडेंस रिया चक्रवर्ती के खिलाफ, उनके बेल प्ली के खिलाफ, उनके जमानत के खिलाफ, उनकी रिहाई के खिलाफ एनसीबी की टीम इकट्ठा कर रही है। केपीएस मल्होत्रा एनसीबी की टीम को लीड कर रहे हैं। इसके अलावा समीर वानखेड़े जो मुंबई जोनल के एनसीबी टीम के हेड है, वो भी इस टीम को लीड कर रहे हैं। ऐसे में उन्होंने स्टेटमेंट दिए हैं। रिया के खिलाफ सबूत मिले हैं। रिया के भाई के खिलाफ 1.5 किलो का नारकोटिक सब्सटेंस बरामद किया गया है। तो आपकी राय क्या है इस खबर के बारे में? आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं। अगली बार लौटेंगे फिर आप सभी के कमेंट्स के साथ फैंस डिमांड हमारे स्पेशल प्रोग्राम में। लेकिन तब तक देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज और जुड़े रहें हर खबरों के साथ। नमस्कार।